बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और द फैमिली मैन स्टार मनोज बाजपेयी अपनी सुपरहिट फिल्मों को लेकर और फैमिली को लेकर तो हमेशा चर्चा में रहते ही हैं कि आज वो बड़े किस्से को लेकर चर्चा में है, जिस पर वो खुद यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मनोज बाजपेयी को यकीन नहीं होता कि उनके साथ कई घंटों तक वक्त बिताने वाला शख्स अचानक हम सबको छोड़कर चला जाएगा। वो शख्स जिसने न केवल मनोज बाजपेयी को मिनटों में अपना बना लिया था, बल्कि पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। उस शख्स को याद कर आज मनोज बाजपेयी फिर से इमोशनल हो गए। उन्होंने उस शख्स के साथ भावुक किस्सा शेयर किया है। जी हाँ, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारी सबकी यादों में हमेशा रहने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हैं, जिन्हें इस दुनिया से गए 14 जून यानी कल 1 साल हो जाएगा। और एक बार फिर से इस एक्टर को याद कर पूरा देश रो पड़ा। एक्टर के इस तरह से चले जाने से उनके परिवार की दुनिया ही नहीं उजड़ी, साथ ही फैंस और इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका रहेगा। मनोज बाजपेयी ने बताया कि कैसे सुशांत सिंह उनके साथ पूरी रात पार्टी करते थे और एक सुबह सूरज उगने से पहले ही उनके चले जाने की खबर ने मनोज बाजपेयी को अंदर से हिलाकर रख दिया। मालूम हो कि मनोज बाजपेयी ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म सोन चिरैया में साथ काम किया था। एक इंटरव्यू में मनोज ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि सुशांत सिंह दुनिया में नहीं है तो उनके लिए इस पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। वो बताते हैं किस तरह उन्हें सितारों और ग्रहों के बारे में काफी रुचि थी। एक्टर कहते हैं सुशांत को ग्रह और सितारों के बारे में इतनी दिलचस्पी थी कि उनसे आप इस विषय में पूरी रात बात करें तो कभी वो इस पर थकते नहीं थे। अभी आपने पास्ट टेंस में ये पूछा तो मुझे अचानक लगा कि वो अब हमारे बीच नहीं है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि सुशांत आज नहीं है। मनोज बाजपेयी ने बताया कि फिल्म सोन चिरैया की शूटिंग के दौरान हम एक रात पूरी पार्टी करते रहे। उसके पास एक महंगा टेलीस्कोप था जिसे वो अपने साथ लिया करता था। यहाँ तक कि हम भी सितारों को देखने के लिए इस्तेमाल करते थे और वो आकाशगंगा और ग्रहों के बारे में समझाता था। उसके बारे में उसके पास बहुत नॉलेज थी। उसके बारे में मेरी ये यादें हैं। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान जे.के. तलपंडे यानी शरीफ हाशमी ने भी सुशांत को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि उनका सपना सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने का था, लेकिन वो अधूरा रह गया। हाशमी ने सुशांत सिंह को याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्मिस्तान की स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गज पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें वहां सुशांत भी नजर आए थे। उन्होंने कहा कि हर कोई सुशांत जैसे एक्टर के साथ काम करना चाहता था। वो एक टैलेंटेड एक्टर के साथ ही दिल के बहुत अच्छे थे। तकदूम नाम की एक फिल्म पर काम चल रहा था जिसमें सुशांत और परिणीति को लीड रोल मिला था। शरीफ आगे कहते हैं कि मैं भी इस फिल्म में अहम किरदार निभाने वाला था, लेकिन कई कारणों के चलते फिल्म नहीं बन पाई और ठंडे बस्ते में चली गई। बाद में सुशांत इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके साथ काम करने का सपना हमारा अधूरा ही रह गया। तो आप भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपनी राय जरूर दें। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता चंद्रशेखर वैद को काफी दिक्कतों के चलते क्रिटिक केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो 97 साल के हैं। लोग आज इस दिग्गज कलाकार को चंद्रशेखर साहब के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने अपने करियर में 110 से ज्यादा फिल्में भी बनाई हैं, जिसमें से साल 1964 में आई फिल्म चा 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 और 1966 में आई फिल्म स्ट्रीट सिंगर का उन्होंने निर्देशन भी किया था। उन्होंने रामानंद सागर की रामायण में राजा दशरथ के महामंत्री सुमुद का किरदार भी निभाया था। इस रोल में उन्हें खूब लोकप्रियता मिली। चंद्रशेखर रामानंद सागर के करीबी दोस्त थे। साल 1923 में उनका जन्म हैदराबाद के पूर्वती राज में हुआ था। बहुत कम उम्र में वो फिल्मी दुनिया में आ गए थे, जिस वजह से उन्हें कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने चौकीदार का काम किया था। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में किस्मत आजमाई और वो सफल हुए। इस एक्टर की खबर सुनकर फिल्म इंडस्ट्री भी उनके लिए दुआएं कर रही है। आप भी एक्टर को लेकर दुआएं करिए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता बोमन ईरानी की मां का निधन हो गया। 94 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद अपने सोशल मीडिया पर दी है। बोमन ने बताया कि उनकी 94 साल की मां ने नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो सोई थी और सोकर ही रह गई। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स बोमन की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, मां ईरानी ने नींद में ही इस दुनिया को शांति से अलविदा कह दिया। वो 94 साल की थी। उन्होंने 32 साल की उम्र से ही मेरे लिए माँ और पिता दोनों का किरदार निभाया है। वो बहुत जिंदा दिली थी, कई मजाकिया कहानियों से भरी थी जो सिर्फ
वो कह सकती थी। एक्टर लिखते हैं कि जब भी वो मुझे फिल्मों के लिए भेजती थी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि कंपाउंडर किड्स मेरे साथ रहे। वहीं वो हमेशा कहती थी पॉपकॉर्न मत भूलना। उनको अपना भोजन और गाने बहुत पसंद थे। इसके साथ ही तेजी से वो विकिपीडिया और IMDb को तुरंत फैक्ट चेक कर सकती थी। वुमन ने लिखा, माँ हमेशा कहती थी कि तुम एक एक्टर इसलिए नहीं हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम एक एक्टर हो ताकि तुम लोगों को मुस्कान दे सको, लोगों को खुशियाँ दे सको। आखिरी रात को उन्होंने मलाई कुल्फी और आम मंगाए थे। वो जाने से पहले अपनी फेवरेट चीज खा गई। वो चाहती तो चांद तारे भी मांग सकती थी। वो हमेशा एक स्टार थी और हमेशा रहेंगी। बता दें कि बीते साल 18 नवंबर को वुमन ने अपनी मां को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी फोटो शेयर की थी और आज उन्हें अपनी मां को खोना पड़ गया। टीवी सीरियल एक हजारों में मेरी बहना है में एक बड़ी बीजी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस तरला जोशी का निधन हो गया। सुबह तरला जोशी को हार्ट अटैक पड़ा, जिसके चलते उनका निधन हो गया। टीवी इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने तरला जोशी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं दी। तरला जोशी निया शर्मा के साथ एक हजारों में मेरी बहना सीरियल में नजर आ चुकी हैं। तरला के निधन की जानकारी निया शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी। एक फोटो शेयर कर निया शर्मा ने लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले, बड़ी बीजी, आपको बहुत याद किया जाएगा। निया के अलावा कुशाल टंडन, करण टेकर और क्रिस्टल डिसूजा जैसे टीवी कलाकारों ने तरला जोशी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की है, जिस पर उन्होंने लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले दादी। तरला जोशी ने एक हजारों में मेरी बहना है के अलावा कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, जिसमें सारा भाई, VS सारा भाई और बंदिनी जैसे शो भी शामिल है। अभिनय की दुनिया में आने के पहले तरला जोशी ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। तरला जोशी की गांधी, माय फादर, मजियारा है और हम जो कहना पाए जैसी फिल्मों में भी काम किया। महामारी काल में अभी भी कई स्टार्स हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। कई स्टार्स को तो महीना बीत चुका है और वो एक एक दिन को गिन रहे हैं। आस लगाए बैठे हैं कि आज घर जाएंगे, कल घर जाएंगे, लेकिन शायद ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर है। जी हाँ, आपने हाल ही में देखा, एक्ट्रेस अनिरुद्ध दवे ने अपने ऐसा ही दर्द बयां किया था। वो करीब महीने भर से ज्यादा वक्त से अस्पताल में भर्ती हैं, रिकवरी भी कर रहे हैं, जल्दी वो घर भी आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और एक्ट्रेस को अनिरुद्ध की तरह सीरियस हालत में घर से बाहर निकालकर ICU में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस की बात, एक्ट्रेस ज्यादा दिन सांस नहीं ले पाई। एक्ट्रेस ने ICU रूम में ही दम तोड़ दिया। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल की सह कलाकार रिंकू सिंह निकुम्ब का बीमारी के चलते निधन हो गया। एक्ट्रेस को आखिरी बार हेलो चार्ली में आदर जैन और जैकी श्रॉफ के साथ देखा गया था। वो पिछले कुछ दिनों से खतरनाक बीमारी से संक्रमित थी। उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था। रिंकू की चचेरी बहन चंदा सिंह ने उनकी जानकारी दी। चंदा ने बताया कि एक्ट्रेस ने 25 मई को जांच करवाई थी। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो घर पर आइसोलेट थी, लेकिन घर पर ही उसकी ऐसी हालत हो गई कि उन्हें अस्पताल जाना ही पड़ गया। तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद एक्ट्रेस को ICU में भी भर्ती करा दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ऊपर से रिंकू अस्थमा से भी पीड़ित थी। उसने 7 मई को टीके की पहली डोज ली थी और जल्दी वो दूसरी डोज लेने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक्ट्रेस चल बसी। चंदा ने यह भी खुलासा किया कि वो हाल ही में एक विज्ञापन शूट के लिए गोवा जाने का विचार कर रही थी, लेकिन हमने उन्हें जाने नहीं दिया क्योंकि हम इस बीमारी से बचाना चाहते थे। कौन जानता है कि वो घर में ही संक्रमित हो जाएंगी। रिंकू फिल्मों के अलावा चिड़ियाघर और मेरी हानिकारक बीवी जैसे कई सीरियल में नजर आ चुकी हैं। पिछले साल रिंकू को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के मेडिकल ड्रामा धड़कन के लिए चुना गया था।